बिहार में एनडीए सरकार है, लेकिन इस वक्त एनडीए में जबरदस्त हलचल मची हुई है। खबरें आ रही हैं कि वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन यह चुनाव समय से पहले होंगे। वहीं नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि अगर 1 साल बाद चुनाव होते तो फिर बीजेपी उसके साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है। बीजेपी नीतीश के साथ खेल करेगी, यह बात महागठबंधन के नेता तो लगातार कह रहे हैं और अब इसके संकेत बीजेपी नेताओं के बयानों से भी साफ साफ मिलने लगे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान के बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजरें अब सीधे सीधे सीएम की कुर्सी पर हैं। तो सम्राट चौधरी के बयान पर ही इस एपिसोड में हम करेंगे बात और साथ में जानेंगे कैसे सम्राट चौधरी के बयान से नीतीश को भारी टेंशन में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुमन। तो भाजपा नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया है, क्योंकि तूफान तो पहले से ही आया हुआ था और इस तूफान में अब लहरें उठने लगी हैं। इस बयान के बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, नीतीश या फिर सम्राट चौधरी या फिर कोई तीसरा नाम सामने आएगा। सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी हाईकमान की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो आखिर सम्राट चौधरी का नाम अचानक कहां से बीच में आ गया? क्यों इनके नाम की चर्चा हो रही है? आखिर क्यों एक ऑप्शन के तौर पर इनके नाम को आगे लाया गया है? दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना के 5 देश रत्न मार्ग आवास में शिफ्ट हो गए और यह बंगला काफी चर्चा में रहता है। 2015 से इस बंगले में रहने वाले कोई भी डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं और इसी के चलते सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया कि क्या वे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना। बंगला डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। अब सम्राट चौधरी के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है और इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि डिप्टी सीएम नहीं तो फिर सम्राट चौधरी क्या बनना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना और यह बात कहकर उन्होंने एक तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में निशाने पर सीएम पद होगा। यानी अब सम्राट चौधरी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि वह आगे आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो वह सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि वैसे चौधरी की इच्छा तो शुरुआत से ही सीएम पद को लेकर थी। मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को बीजेपी के बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में हुआ करते थे और सम्राट चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया था। उस वक्त भी काफी बयानबाजी हुई थी और वह लगातार नीतीश पर हमला करते रहे थे। पटना में जगह जगह सम्राट चौधरी के समर्थक भावी सीएम के पोस्टर लगाने लगे थे। सम्राट के समर्थक दावा किया करते थे कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बिहार में सम्राट चौधरी सीएम होंगे। लेकिन अचानक ही जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार ली, महागठबंधन को छोड़ दिया और एनडीए से हाथ मिला लिया। हालांकि अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनवा दिया तो नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं थे, फिर भी बीजेपी के दबाव में उन्होंने यह फैसला ले लिया। इधर सम्राट चौधरी भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनसे अध्यक्ष पद वापस लिया जाए। इसके चलते उन्होंने हाईकमान तक यह मैसेज पहुंचाया कि उनसे डिप्टी सीएम पद वापस ले लो, लेकिन अध्यक्ष पद पर उन्हें बना रहने दीजिए, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष पद के सहारे बिहार के सीएम पद की सीढ़ी चढ़ सकते थे। यानी वह जानते थे कि अगर आगे जब चुनाव होंगे तो अगर वह प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तभी सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या सीएम पेश हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पद से हट गए तो कोई चांस नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने इस समय में यह भी मैसेज पहुंचाया था कि अपनी इच्छा को जाहिर किया था कि वो सीएम बनना चाहते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी आला कमान पर इसलिए भी ज्यादा दबाव नहीं बना पाए क्योंकि उनके प्रभाव वाले जो क्षेत्र थे उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने यह कहकर कि वह आगे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, सभी को हैरान कर दिया। बिहार की राजनीति में अचानक ही बवाल ला दिया। सम्राट चौधरी के इस बयान के पीछे दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की बड़ी रणनीति हो सकती है। इससे पहले जितिन राम मांझी ने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लेते हुए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे। बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर घेरा था। बिहार में गृह मंत्रालय सीएम नीतीश कुमार के पास है, इसलिए सवाल उन्हीं पर उठे थे।
और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अचानक ही नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का रुख क्यों बदलने लगा है, जबकि अभी चुनाव में 1 साल का वक्त बचा हुआ है। दरअसल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द चुनाव कराने को लेकर बीजेपी पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और बीजेपी हाईकमान की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिल रही है। नीतीश अकेले यह काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हाल 2014 के लोकसभा चुनाव जैसा हो जाएगा। नीतीश को चुनावी मैदान में उतरने के लिए आरजेडी या बीजेपी में किसी एक के साथ की तो जरूरत है। वहीं आरजेडी की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के साथ अब तो गठबंधन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, लेकिन महागठबंधन के दरवाजे अब उनके लिए बंद हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी यह तक कह दिया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उसके निशाने पर जेडीयू है। नीतीश बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर वे अभी भी बीजेपी के साथ रहते हैं तो उन्हें नुकसान ही होगा। पार्टी समाप्त हो जाएगी और अगर साथ छोड़ते हैं तो उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। आने वाला समय अब तेजस्वी यादव का है। लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच होनी है और शायद इसलिए अब सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार को साइड करने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी में ये समझ रही है कि जेडीयू की अब उसे जरूरत नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देखते हुए बीजेपी की तरफ से अब ये पूरी रणनीति के साथ उन्हें कहीं ना कहीं रिटायर होने की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी ये समझ रही है कि जेडीयू की अब उन्हें जरूरत नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देखते हुए बीजेपी की तरफ से अब ये पूरी रणनीति के साथ उन्हें कहीं ना कहीं रिटायर करने की कोशिश शुरू हो गई है। और इस तरीके से खबरें लगातार आ रही हैं कि जितिन राम मांझी से पहले निशाना साधा, उसके बाद अब सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान दे दिया और अब इसके बीच में ही भारत रत्न देने की जो बात लगातार नीतीश कुमार को लेकर हो रही है, चिराग पासवान ने की, जितिन राम मांझी ने भी इसका समर्थन किया। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि सब तरफ से बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर रही है, जिसे उन्हें साइड किया जा सके। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबर देखो।